MUI नहीं है, ये MUI ओमनी किंग वाली है। मतलब इस MUI में ओमनी किंग की भी पावर है, तो इसलिए ये काफ़ी पावरफुल MUI होती है गोकू की। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक पंच मारने आते हैं, लेकिन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट का पंच आराम से रोक लेता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को भी समझ आ जाती है कि इसके लिए मुझे अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी फुल पावर में चले जाते हैं और वो गोकू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक पंच मारते हैं, जो गोकू को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर गोकू भी ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मारता है और दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट फाइट को रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे बेस फॉर्म जितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो गोकू ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि मेरे पास एक ट्रू फॉर्म भी है। तो स्टार्टिंग में गोकू बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू अब तुम ओमनी किंग बन गए हो, तो अब तुम मुझे प्रीस्ट भी बुला सकते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि तुम क्या मेरे से पूछ रहे थे। तो उसके बाद गोकू बोलता है आपने बोला था कि सब यूनिवर्स दोबारा से रिस्टोर हो गए हैं और उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इवन वो आपको भी डिफीट कर सकते हैं और मुझे भी अभी अपनी पूरी पावर पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से मैं उनको डिफीट नहीं कर सकता। और क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हाँ वो यहाँ पर आ सकते हैं और उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है, इवन ओमनी किंग भी उन्हें डिफीट नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारी जगह पर अभी ओमनी किंग भी होते तो वो भी उनको डिफीट ना कर सकते, क्योंकि पहले ओमनी किंग ने उनको काफ़ी मुश्किल से अरेज किया था। अगर ओमनी किंग जेनो उनसे फाइट करने जाते तो उनके पास इतनी फाइटिंग स्किल नहीं थी कि वो को बीट कर सकते। तो उनके पास बस एक ही रास्ता था कि उन सब को अरेज कर देना। तो इसलिए उन्होंने उन सब यूनिवर्स को अरेज कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी गलती की वजह से वो सब दोबारा से रिस्टोर हो गए हैं और उन सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास एक ऐसी टेक्निक है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है और उसकी वजह से तुम किसी की भी एनर्जी सेंस करके कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन जो उनकी टेलीपोर्टेशन वाली पावर है वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा फास्ट है। वो कभी भी कहीं पर भी जा सकते हैं और उन्हें किसी की एनर्जी सेंस करने की भी ज़रूरत नहीं। और उनकी पावर हाली यूनिवर्स तक की नहीं है, वो मल्टीवर्स में कहीं पर भी जा सकते हैं, इवन वो हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं। और उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा उस पावर का। पहले तो ओमनी किंग ने उनको काफ़ी मुश्किल से अरेज किया था, लेकिन अब का नहीं पता, अब हो सकता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर उनको जल्द ना रोका गया तो वो पूरे मल्टीवर्स में तबाही मचा देंगे और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको रोक सके और कोई भी उनके आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी करता है तो तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो, वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मल्टीवर्स में ऐसा कौन है जो उन्हें रोक सके। बीरस को तो तुमने देखा होगा, बीरस इजीली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ अपनी फिंगर से, लेकिन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे मल्टीवर्स को ही इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है ग्रैंड प्रीस्ट आप तो अपनी कोई ट्रू पावर की बात कर रहे थे कि आपके पास कोई ट्रू फॉर्म है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं हाँ मेरे पास मेरी एक ट्रू फॉर्म है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इवन ओमनी किंग भी उसके सामने कुछ भी नहीं। और जब इन गॉड्स ने पहली बार हमारे पैलेस पे अटैक किया था तो तब मैंने वो अपनी फॉर्म यूज़ की थी, मतलब अपनी ट्रू फॉर्म। और उस फॉर्म में मैं एक गॉड को इजीली डिफीट कर सकता था, लेकिन उन सब ने मिल के मेरे ऊपर अटैक किया। फिर भी मैं काफ़ी देर तक उनसे फाइट करता रहा, लेकिन लास्ट में मैं हार गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थे। और फिर ओमनी किंग को भी पता चल गया था ये गॉड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो फिर उनके पास एक ही रास्ता था कि इन सब गॉड्स को अरेज कर दे। और ओमनी किंग को इन गॉड्स पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ओमनी किंग ने इन गॉड्स के साथ उनका पूरा यूनिवर्स ही अरेज कर दिया। तो फिर गोकू बोलता है